Hello friends, good morning. Today our topic is adjustment in account closed. After closure of the books, some of the adjustment remain unadjusted due to error और omission. उस केस में अपन किस तरह से एंट्री करते हैं, किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं, वो देख रहे हैं इसमें। आज मैं बताऊंगा आपको कि किस कंडीशन में आपको जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको रिवर्सल करना होता है। अब तक अपन ने देखे थे सिंपल क्वेश्चन जिसमें प्रॉफिट को रिवर्सल नहीं करते थे। अब किन किन कंडीशंस में आपको प्रॉफिट रिवर्स करना होता है। प्रॉफिट को रिवर्स नॉर्मली तब करना होता है जब आपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत रेशियो में कर दिया हो। पार्टनर्स को किसी गलत रेशियो में आपने प्रॉफिट उनके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया हो, जबकि आपको उसको रेक्टिफाई करना हो। दूसरा, स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन की अप टू सर्टेन अमाउंट इस रेशियो में देना है, उसके बाद में इस रेशियो में देना है और रिमेनिंग प्रॉफिट इस रेशियो में देना है। इस तरह का अगर स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन हो तो भी आपको एडजस्टमेंट के केस में आपको रिवर्सल करना होता है। तीसरा आता है किसी को गारंटी देने से रह गए हो, गारंटी दी किसी पार्टनर को और गारंटी फुलफिल नहीं की अपन ने, तो इन सच केसेस में आपको प्रॉफिट का रिवर्सल करना होता है। जो प्रॉफिट दैट इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट हैज़ टू बी रिवर्स्ड। बेसिक कंडीशन यही है कि प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो प्रॉफिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन प्रॉफिट रिवर्स करेंगे, उसके बाद में जैसे अपन करते आए हैं काम इसके पहले वाले क्वेश्चंस में बिल्कुल वैसे के वैसे ही अपन काम करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, आप अंत तक देखें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, अपन करें क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? द पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ए एंड बी वर एंटाइटल्ड टू ए सैलरी 1,500 पर क्वार्टर, ये क्वार्टरली सैलरी है, ध्यान रखिए इसका। सी वाज एंटाइटल्ड कमीशन 18,000। ए एंड सी हैज गारंटेड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम टू बी। प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड 3:3:2। देखो प्रॉफिट का रेशियो गलत हो गया, पहले आपने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना 3:3:2 में। पास द नेसेसरी एंट्री, 3 पार्टनर हैं ए बी सी। अपन टेबल बनाते हैं। क्या कह रहा है आपने को? ये ए बी सी आर द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। रिकवरी ऑफ प्रॉफिट, ये तो 5 30 60,000 रुपये रिकवरी होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं और 30,000 रुपये। अब ये 1,50,000 यहाँ पे P&L में क्रेडिट कर दिया अपन ने। ये रिकवरी ऑफ प्रॉफिट हो गया आपके पास में। फिर कह रहा है आपके पास ए एंड बी वर एंटाइटल्ड टू सैलरी 1,500 पर क्वार्टर। 1,500 पर क्वार्टर का मतलब साल भर की 6,000 रुपये सैलरी होगी, 6,000। ए और बी को सैलरी देनी है, सैलरी 6,000 और P&L में डेबिट होगी 12,000। फिर उसके बाद में कह रहा है सी वाज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन 18,000। सी को 18,000 रुपये कमीशन देना है अपने को, कमीशन। सी को 18,000 कमीशन देना है, ये 18,000 इसको दे दिया कमीशन। ए एंड सी हैज गारंटेड द मिनिमम प्रॉफिट 50,000। अब इस स्टेज पे अपने को देखना होता है कि प्रॉफिट कितना होगा। यहाँ पे ये जस्ट लाइक कि P&L होता है, एक तरह से इसको अपन कह सकते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। अब ये बताएगा आपको 1,50,000 क्रेडिट है और 18/30, तो 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ आपके पास में। इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 3:3:2 3:3:2 3 3 4 2 8 15 120 45,000 और 30,000। ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। गारंटी किसको दी है? ए एंड सी इज गारंटीड द प्रॉफिट 50,000 टू बी। बी को गारंटी है, इसको 50,000 की गारंटी है।
गारंटी की डिटेल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से गारंटी का वेरिफिकेशन किया जाता है, गारंटी के क्वेश्चंस किस तरह से सोल्व किए जाते हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं कि इसको गारंटी दी है 50,000 की और प्रॉफिट शेयर मिल रहा है 45,000। तो बी तो कहेगा कि मेरे को 50,000 प्रॉफिट चाहिए, तो सबसे पहले अपन बी को दे देंगे प्रॉफिट शेयर गारंटी के हिसाब से। प्रॉफिट शेयर टू बी को प्रॉफिट शेयर दे देंगे 50,000। ये 50,000 क्रेडिट हो गया और ये प्रॉफिट यहाँ पे P&L में डेबिट हो जाएगा। बैलेंस कितना बचेगा आपके पास में प्रॉफिट का? 1,20,000 माइनस 50,000, 70,000 बचा आपके पास में। ये A और C के रेशियो में चल जाएगा 3:2। 3 2 5 14 3 42,000 और 28,000। इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा प्रॉफिट शेयर ऑफ बी गारंटीड। एंड थ्री इज टू टू कितना हो गया? 42,000 और 28,000 सी। ये इस तरह से आपका प्रॉफिट का 2 बार डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये जो हुआ आपका, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है एक तरह से। गारंटी थी, गारंटी के पैसे कम पड़ रहे थे इसके, इसलिए अपन ने इसको गारंटी का अमाउंट दिया। अगर ये 50,000 से ज़्यादा मिलता है तो गारंटी कोई वैल्यू नहीं होती, अब ज़्यादा जो होता है वही देता है। गारंटी मिनिमम की होती है हमेशा। अब इसका अपन बैलेंस निकाल लेते हैं। 1,50,000 18 वाला 30 80 1,50,000 8 और 16 46,000 30,000 56,000 60,000 50 56 यहाँ 48,000 एंड 60,000। ये आपके पास में हो गया फाइनल। अब इसका डिफरेंस देखो, यहाँ पे अगर डिफरेंस आता है नील, जब यहाँ नील आता है डिफरेंस 0 होता है, तो यहाँ अपने को एंट्री का अमाउंट मिलता है। देखो इसमें 60,000 डेबिट के ज़्यादा है, ₹12,000 इसके डेबिट के ज़्यादा हैं। इसके आएंगे 4,000 डेबिट के ज़्यादा हैं। इसके आएंगे 16,000 क्रेडिट के ज़्यादा हैं। अब फिक्स कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं किया इसने, कैपिटल को कोई दिया नहीं, ठीक है। तो अपन एंट्री करेंगे इन दोनों को डेबिट, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू सी कैपिटल। 12,000 4,000 और 16,000। इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी आपके पास में। 12,000 डेबिट ए का, 4,000 बी का डेबिट और 16,000 सी को क्रेडिट। गारंटी के लिए अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर गारंटी से कंपेयर करते हैं। अगर कम रहते हैं पैसे तो गारंटी का अमाउंट मिलता है, अदरवाइज उसको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आया वो मिल जाता है उसको, अगर गारंटी से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर गारंटी से कम था अमाउंट, इसलिए अपने गारंटी के 50,000 पहले इसको दे दिया, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। यस, अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50। यस 56 क्या करें अपने को? A and B were the partners in a firm. Their partnership deed provided profit shall be divided as follows. पहले वाले क्वेश्चन पर देखा था कि प्रॉफिट का गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इसलिए अपने को रिवर्सल करना पड़ा था। यहाँ पे कह रहा है ये फर्स्ट 60,000 इन द रेशियो ऑफ 3:1 एंड रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन है ये। तो जब स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का, तब भी अपने को इस एडजस्टमेंट टेबल के लिए प्रॉफिट रिवर्सल करना पड़ता है। प्रॉफिट रिवर्सल जिस तरह से उनको प्रॉफिट दिया है, जिस रेशियो में दिया है, जिस स्टेप्स से डिवीजन किया है, पुराना जिससे किया है, उसी तरह से वापस लेंगे अपन। जितना जितना प्रॉफिट जिस जिस रेशियो में जिस मेथड से दिया है, उसी मेथड से कैलकुलेट करके प्रॉफिट वापस रिवर्स करेंगे अपन। The profit for the ended 31st March 19 was 1,50,000, which has been distributed among the partners. On 1st April 18, their capital were 4 lakh
3 lakh and 2 lakh, interest on capital is to be provided 8% per annum, which was omitted to be provided before the distribution. Yes, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको। यहाँ पे प्रॉफिट कौन सी डेट का है, क्या कह रहा है, द प्रॉफिट फॉर द एंडेड 31 मार्च 19 और कैपिटल का बैलेंस दिया 1 अप्रैल 18। इसका मतलब कैपिटल का बैलेंस ओपनिंग है। हमेशा अपने को कंपेयर करना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किस डेट का है और प्रॉफिट की डेट कौन सी है। अगर दोनों की डेट डिफरेंट है तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अपन ओपनिंग बैलेंस मान लेते हैं, और दोनों की डेट अगर सेम है तो उस केस में अपन कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करके फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखिए इन बात को। यस, यहाँ पे ABC वही 3 पार्टनर है, टेबल बनाते हैं। यस, अब अपने क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रॉफिट जो है, कितना प्रॉफिट हुआ, 1,50,000। इसमें से फर्स्ट 60,000 3 to 1 रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट, रिकवरी ऑफ प्रॉफिट कह सकते हैं। $60,000 को लिया इन्होंने 3 to 1, प्रॉफिट हुआ। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 वाज 1,50,000 विच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। 60,000 का 3 to 1, 30,000, 20,000 और 10,000। ये 60,000 यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। बाकी बचा कितना, 90,000। रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। बाकी जो 90,000 था 1:1:1, तो 30,000 और 90,000। अब देखो आपने प्रॉफिट उनसे रिकवर कर लिया जिस तरह से दिया था और P&L में क्रेडिट हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन क्या करें, ऑन 1 अप्रैल 18 देयर कैपिटल वर 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड 8% विच वाज ओमिटेड टू प्रोवाइडेड। 1 अप्रैल 18 ओपनिंग है, इंटरेस्ट देना भूल गए थे। IOC कितना कितना आएगा आपके पास में, 8% पर एनम 32,000। IOC क्रेडिट होगा 32,000, 24,000 और 16,000। 24, 16, 40 और 72, 72,000 डेबिट। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब अपन क्या करेंगे इसके बाद में, अब अपन कैलकुलेट करेंगे कि कितना प्रॉफिट रहा। यहाँ पे हो गया काम। अब यहाँ पे अपन इसका टोटल लगा लेते हैं, 60,000 ठीक है, 30, 32, 50, 24, 40, 16। अब अपन बचा हुआ प्रॉफिट वापस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वही रेशियो होगा जिस रेशियो के लिए इसने कहा अपने को, जो रेशियो कहा अप टू 60,000 3 to 1 और रिमेनिंग इक्वल, उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि रेशियो सही है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन था इसलिए अपने को प्रॉफिट रिवर्सल करना पड़ा है। अब बचा हुआ कितना प्रॉफिट है, 78,000 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। $78,000 का इसी रेशियो में अप टू 60,000 3 to 1, वही 30,000, 20,000 और 10,000। इस अमाउंट की ध्यान रखेंगे कि 78 में इंक्लूडेड है और रिमेनिंग कितना बचा, 18,000। 1:1:1, 6,000 और 6,000। ये दोनों इसी का है ही। अब इनका फाइनल ले लेते हैं ताकि एंट्री का अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ पे 1,50,000, 60,000 और 6 2 8, 6 2 8 3 3 6, 50,000
4 4 4 10 2 4 1 5 50,000, 4 6 12 32,000। अब यहाँ पे नील हो गया लास्ट वक्त, तो अब अपने को एंट्री का अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ पे आएंगे 8,000 रुपये इसके क्रेडिट, यहाँ पे नील हो गया इसका, और इसके 8,000 डेबिट। अब यहाँ पे क्या आएगा अकाउंट इसमें, इसने कहा है फिक्स कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं किया, इसलिए अपन एंट्री वही बन जाएगी, सी कैपिटल अकाउंट DR टू ए कैपिटल 8,000 रुपये। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें अपन ने देखा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन था, इसलिए अपने को प्रॉफिट रिवर्सल करना पड़ा। हालांकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सही है, गलती नहीं की है इसमें, लेकिन चूंकि स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन था इसलिए आपको इसको रिवर्सल करना पड़ा है। ठीक है, यस। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61A। इसमें कितने पार्टनर हैं, मोहन, विजय, अनिल, 3 पार्टनर है। टेबल बना देते हैं इसकी भी। यस, देखो क्वेश्चन क्या कहता है अपने को। Mohan, Vijay and Anil are the partners. Their capital 30,000, 25,000, 20,000 respectively. In arriving these figures, the profit for the year ended 31st March 18, rupees 24,000 has already been credited to the partners in the proportion in which they share the profit. Profit sharing ratio में अपने को इनका प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया है। ये इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस। ये कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंस जो है आफ्टर शेयरिंग द प्रॉफिट शेयरिंग के बाद के बैलेंस है। तो प्रॉफिट शेयरिंग ईयर एंडिंग पे होता है, तो एम्प्लॉयडली ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस जो हो गए वो ईयर एंडिंग के बैलेंस हो गए आपके पास में। इससे अपने को कैलकुलेट करके ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यस, आगे कह रहा है द ड्राइंग वर 5,000 मोहन, 4,000 विजय एंड 3,000 अनिल फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 18. Subsequently, it was following the omission were noticed and it was decided to bring them into account. Interest on capital 10% per annum, interest on drawing 250, 200 and 150. Make the necessary journal entry and prepare the capital account of the partners. ठीक है, यहाँ पे अपने को कैपिटल अकाउंट के बैलेंस क्लोजिंग दिए हैं, तो अब अपने को सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इसने कहा कि आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट के एडजस्टमेंट के बाद क्या है, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट सारे काम होने के बाद में होता है। इसका मतलब ड्राइविंग भी आपने इसमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, उसके बाद का बैलेंस है। इसलिए अपन सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। मोहन, विजय और अनिल, मोहन, विजय और अनिल, इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 30, 25 और 20। अब इसमें कह रहा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट कितना है, 31st March 24,000. इन अराइविंग दिस फिगर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18, 24,000 हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स इन देयर प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया इसने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, इसका मतलब इक्वल। तो जो प्रॉफिट दिया है उसको लेस कर देंगे, प्रॉफिट -8,000 प्रॉफिट। फिर ड्राइंग दिए इसने, ड्राइंग वर 5,000, 4,000 एंड 3,000। ड्राइंग ऐड करते हैं, 5,000, 4,000 और 3,000। अब कैपिटल का बैलेंस निकाल लेते हैं इसके बाद में। 30, 35, 27, 8, 35, 3 चले जाएंगे, 3 तो 27,000, 4 चले जाएंगे तो 21,000 और 3, 5 चले जाएंगे 15,000। इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आ गए 27,000, 21,000 एंड 15,000। अब इसके ऊपर अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट की रेट क्या दी है इसने, 10% पर एनम IOC
2700, 2100 और 1500, ये इंटरेस्ट हो गया आपके पास में। इंटरेस्ट अपन ने नहीं दिया तो इंटरेस्ट दे देते हैं IOC, मोहन, विजय और अनिल। IOC 2700, 2100 और 1500। 5 रिक्शा 7 6 13, 2 2 4 2 6, 6300। 5 रिक्शा 7 6 13, 1 1 2 2 4, 6300 रुपये IOC दे दिया अपन ने। अब इसके बाद में क्या करा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 250, 200 और 150। $250, 150, 400, 600 रुपये आपने क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट। अब इसके बाद में क्या कह रहा है अपने को, यस, ये दोनों काम हो गए। अब अपने को कह रहा है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 250, 200। जब और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वही अपन टोटल लगाते हैं इनका। यहाँ पे आएगा 600, 6300, 1500, 150, 2100, 200। अब अपन देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा। इसका डिफरेंस आया 5700। लॉस आया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, इसका मतलब इक्वल, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। कितने आएंगे, 1900, इक्वल है इसलिए 1900 एंड 1900, और यहाँ पे क्रेडिट हो ही गया। अब इसका फाइनल फिगर ले लेते हैं अपन। यहाँ पे टोटल बराबर आ गया दोनों तरफ का, इसलिए ये नील हो गया। यहाँ पे आएंगे 2700, 50, 1902, 2150, 2100 एंड 2100, 2150 और 1500, 1900, 2050 होंगे। यस, अब डिफरेंस ले लेते हैं इनका कितना आता है। यहाँ पे आएगा क्रेडिट का 2205, 550, 5 5 10, 5 6 7, यहाँ पे नील हो गया। यहाँ पे आया 2050, यहाँ भी आया डेबिट का 550, 15 5 20। यस, तो क्या हो गया, अनिल डेबिट हो गया और मोहन क्रेडिट हो गया। अनिल डेबिट हो गया, अनिल, मोहन, ठीक है। अनिल DR, अनिल कैपिटल अकाउंट, ये फिक्स कैपिटल तो नहीं कहा इसने, देयर कैपिटल बीइंग, ठीक है। अनिल कैपिटल डेबिट टू मोहन कैपिटल 550, 550। इस तरह से आपके पास में ये एडजस्टमेंट हो गया। यस, इस तरह से अपने प्रॉफिट का जो रिवर्सल था डिफरेंट सिचुएशन में, अपन ने अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से कब कब प्रॉफिट का रिवर्सल किया जाता है, अपने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।